हम जा रहे हैं जापान। देखते आगे आगे। होता है क्या? हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड ये वीडियो बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी रीसेंट ट्रिप जो जापान ट्रिप था उसके बारे में आप लोगों को आइडियाज़ दे पाऊँ या फिर लाइफ हैक्स दे पाऊँ जिसकी वजह से आपका जापान ट्रिप बहुत ईजी हो सकता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट, हम जापान गए थे हमारे दिवाली वेकेशन में। सो पीपल थिंक दैट मतलब जापान बहुत महंगा है एंड अगर उधर वो एकदम डेवलप जगह है तो फिर बहुत सारा पैसा लगेगा एंड एवरीथिंग। मैं भी ये मानती थी और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे मम्मी पापा ऐसे मान नहीं रहे थे कि हम जापान जाएं भी या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा वैसी जगह है कि थोड़ा कम जाते हैं लोग। पर फिर मैंने थोड़ा कन्विंस किया कि चल लेते हैं, अच्छा रहेगा, ट्राई करते हैं। तो फिर हमने हमारे टूर्स एंड ट्रैवलर वालों से पूछा कि ये ट्रिप कितने का हो सकता है, तो दे वर लाइक कि 3,50,000 फॉर वन पर्सन, वो भी अडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए 2,50,000। वी वर लाइक इतना सारा सिर्फ एक इंसान का 3,50,000। सो वी वर नॉट रेडी टू गो विद टूर्स एंड ट्रैवलर्स। तो वी थॉट एक काम करते हैं, एयरबीएनबी के लिए जाते हैं। अच्छी एयरबीएनबी सिलेक्ट की हमने, जो हमें पर पर्सन 1,500 to 2,000 में पड़ रही थी। वो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूँगी। एंड एयरबीएनबी के अलावा हमने एक जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, जैसे फ़्लाइट्स हो गई, उधर की बुलेट ट्रेन्स हो गई, वो सब का भी हमने बुक कर लिया था हमारे एक ऐप से, दैट इज़ क्लुक। वो क्लुक एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिससे हम लोग ने ऑलमोस्ट जितनी भी उधर की एक्टिविटीज़ थी हमारी, वो सब हमने क्लुक से ही करी थी। एंड उससे मैं आपको एक्टिविटीज़ भी मेंशन कर दूँगी लिंक में नीचे। ओके, सो हमने हमारे जापान ट्रिप में 3 जगह ली थी, दैट इज़ टोक्यो, देन क्योटो एंड ओसाका। एंड ये सारी जगह में हमने ट्रैवल किया था बुलेट ट्रेन से, बिकॉज बुलेट ट्रेन जल्दी पहुंचा देती है। कॉस्ट तो ठीक है मतलब, पर फिर फ़्लाइट में वो सारा चेक इन वेक इन का झमेला एंड ऑल, तो फिर हमने सिर्फ डायरेक्टली बुलेट ट्रेन्स कर ली थी। तो सबसे पहले हम टोक्यो रुके थे 4 नाइट्स के लिए। Then we went to Kyoto for 2 nights. Then we went to Osaka for 2 nights. So basically बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी जापान जाए तो प्लीज़ टोक्यो को ज़्यादा दिन देना, बिकॉज टोक्यो में बहुत कुछ है देखने के लिए। एंड सिर्फ वो सिटी में ही इतना मज़ा आएगा कि आप उधर रह जाओगे, इतना मज़ा आएगा। ओके, अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। अबाउट फ़्लाइट्स मैं बात करूँ तो हमें हमारी फ़्लाइट्स पड़ी थी समवेयर अराउंड 52,000 राउंड ट्रिप था। पर फिर राउंड ट्रिप कैसा था, हम इधर से पहले टोक्यो गए। टोक्यो के लिए वी वेंट फॉर, अगर एक अच्छा फ़्लाइट सजेशन आपको चाहिए तो गो फॉर कैथे पैसिफिक। बहुत ही अच्छी सर्विसेज है, बहुत अच्छा खाना है, सब बहुत अच्छा है अंदर। एंड कैथे पैसिफिक मतलब वो एक लेओवर के साथ होता है, मुंबई टू, we went from Mumbai, so Mumbai to Hong Kong to टोक्यो। और उधर से फिर सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि हम अगर टोक्यो पहुंच गए तो हम हमारे एयरबीएनबी या होटल तक कैसे जाएं। मोड्स है, हमारे पास टैक्सी है, हमारे पास बसेस है और हमारे पास ट्रेन्स है। तो सबसे चीपेस्ट मीन्स इज़ बस एंड ट्रेन्स। पर फिर अगर आप टैक्सी जाते हो तो टैक्सीज़ टोक्यो, जो पूरे जापान में टैक्सीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। आप उसको मतलब आप अगर कोई जगह पे जा रहे हो 1 घंटे की दूरी पे, तो वो 12,000 13,000 उतने पैसे लेता है। तो सबसे बेस्ट आपको पड़ेगा ट्रेन्स, जो सब जगह पे होती है एंड सबसे कन्वीनियंट। एयरपोर्ट के अंदर ही जो हमारा जो एयरपोर्ट था उसी के अंदर वी हैड दिस ट्रेन स्टेशन जहाँ से हमने ट्रेन ली थी, वो भी हमने क्लुक से बुक कराया था। सॉरी गाइज़, ये मैं अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एक्चुअली मेरा आवाज़ बहुत इसमें आ नहीं रहा था, ऑडिबल नहीं था, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ये लोग जो टीसी होते वो। इसमें मैं एक्चुअली ऐसा बोल रही थी कि अभी हम फाइनली
जो टोक्यो स्टेशन था, नरीटा स्टेशन, उधर हम उतर चुके थे। उधर से हमने ये ट्रेन ली थी एंड ये ट्रेन हमने डायरेक्टली वो एयरपोर्ट के अंदर ही दिस ट्रेन स्टेशन, उधर से वी टुक ट्रेन टू आवर एयरबीएनबी, जो मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को कि एयरबीएनबी कैसा है। हम पहुँच गए जापान में, हम जा रहे हैं हमारी एयरबीएनबी के पास। गाइस ऑल्सो इफ आप दिवाली में जा रहे हो तो प्लीज़ याद रखना जापान में बहुत ठंड होती है इस टाइम पे, तो बी प्रिपेयर्ड। दिस इज़ द वेरी कॉमन हियर जापान में वेंडिंग मशीन्स। ये अभी जो है वो हमारा 4th फ्लोर का एयरबीएनबी है। पीपल, अभी हम आ गए हैं ऐसे ही वॉक करने जापान की स्ट्रीट्स पे। सो दिस इज़ आवर व्यू एंड ये आजू बाजू सब चीज़ें बनी है, सब इतनी शांति है, मतलब इतना प्यारा गार्डन टाइप्स बना रखा है इन लोगों ने घर के सामने रेकलेटिव गार्डन। दिस इज़ माई ट्विन सिस्टर, जो मुझे पता नहीं मेरे जैसी दिखती है। एंड अभी बस मॉल आ गया, मॉल ना ठीक है बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई आइडिया नहीं था कि जापान इतना कोल्ड होने वाला है। वी अज्यूम्ड कि हम समर में जा रहे हैं तो कुछ ऐसे नॉर्मल ही वेदर होगा। इधर आके पता चल रहा है इधर 16 डिग्री है, 15 डिग्री है, इतनी ठंडी हो रखी है ना, हाथ पूरे जम रहे हैं हमारे। एग्जैक्टली, तो अभी कल से एकदम प्रिपेयर होकर निकलना पड़ेगा। This is the garden that is exactly opposite our Airbnb, and everything in Japan is literally so beautiful. These are my nails. अगले दिन सब डिज्नीलैंड वगैरह, तो मैं आपको बताती हूँ हम डिज्नीलैंड जब गए तो हमें क्या प्रॉब्लम आई। दैट इज़ कि अगर आपके पास जापानीज़ येन नहीं है तो बहुत मुश्किल ही होने वाली है। जैसे हम सोच के गए थे कि यूएस डॉलर चल जाएंगे, बट फिर उधर जाके पता चला यूएस डॉलर नहीं चलेंगे। तो वी वर लिटरली, और हमने क्लोक की बुकिंग भी हमने जो हमारा डिज्नीलैंड था, टोक्यो डिज्नीलैंड, वो भी हमने क्लुक से बुक करवाया था एंड वो बहुत अच्छा पड़ा था हमको। सो बेसिकली उधर से हम जब जाना चाहते थे हमारे वो डिज्नीलैंड में, तो हमने टैक्सी चेक करी, इट वॉज 12,000 रुपीज़। मतलब इतना कैसे कोई दे सकता है, मतलब कोई कहीं जाने के लिए। एंड हमारे पास येन थे नहीं, तो हमने बहुत लोगों से पूछा कि येन कहाँ से मिलेगा, येन कहाँ से मिलेगा। हम बैंक जाके पूछ लिए कि नहीं, उधर भी मना कर रहे कि नहीं मिलेगा येन, ऐसे मतलब कन्वर्जन के लिए मना कर रहे थे। तो हम इतना ढूंढ रहे थे सब जगह पे, 1-2 घंटा हमारा उसमें निकल गया। फिर एक कोई अंकल थे, उन्होंने हमें बोला कि आप कन्वीनियंस स्टोर चले जाओ। तो अगर जापान में आपको येन निकालने हैं अपने डेबिट कार्ड से, जो इंटरनेशनल अप्रूव होता है, तो आपको अप्रूव एज एन एक्सेप्टेड होता है, तो आपको सबसे बेस्ट, आपको कोई भी कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ। हो सकता है 7-Eleven हो सकता है फैमिली मार्ट हो, या फिर लॉसन हो सकता है, कोई भी फैमिली मार्ट हो, या फिर कोई भी कन्वीनियंस स्टोर हो, गो देयर। उधर एक ATM मशीन होगा, वो लोग अपना प्राइस लेते हैं, जो उनका कन्वर्जन प्राइस होता है दैट इज़ 220 येन या फिर 110 येन। मतलब 10,000 निकालो तो 110 येन लगता है, 20,000 निकालो तो 220 येन लगता है उस हिसाब से। बट फिर वो सस्ता ही है, अगर आप येन को इंडियन में कन्वर्ट करो तो वो आपको 100 या फिर 120 रुपये में ही पड़ेगा, अगर आप 20,000 निकलवा रहे हो। वो पहले तो डेबिट कार्ड डाल के जो भी प्रोसेस है वो पैसे निकाल लिए, फिर जाके आपको उधर बहुत सारी मशीन्स होती है एंड उसमें लिखा होता है कहाँ कार्ड एक्सेप्टेड है। कार्ड मतलब डेबिट कार्ड नहीं, उनका एक पर्सनल कार्ड होता है जो वो लोग हर जगह यूज़ करते हैं, कुछ सूखा पास या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर और भी बहुत पासेस होते हैं। वो सारे पासेस डायरेक्टली टिकट्स के लिए होते हैं, पर फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग कार्ड्स के लिए। तो हमने वो भी ट्राई किया था, पर हमारा कार्ड अंदर फंस गया। तो वैसा कुछ नहीं है उधर, यू जस्ट हैव टू गो टेक दैट येन एंड उधर सबसे पहले जो भी आपको जगह पे जाना है वो सब क्लिक कर दो, नंबर ऑफ़ पर्सन्स क्लिक कर दो, वो अमाउंट दिखाएगी, उतने पैसे डालो मशीन में, वो ले लेगा, टिकट्स निकाल के रिटर्न दे देगा जितने भी है। जो टिकट मिलता है वो एक मशीन होता है उधर आगे अंदर एंट्री के लिए, वो टिकट अंदर डालनी है तो वो पंच होके बाहर निकलती है। वो टिकट संभाल के रखनी है, और अगर संभाल के नहीं रखा तो जहाँ आप उतर रहे हो वहाँ से आपको फिर वो टिकट के पैसे देने पड़ेंगे नए।
तो फिर वो टिकट संभाल के रखनी है, निकलते वक्त तो वापस डाल देनी है, वो टिकट अंदर चली जाएगी। एंड अगर सपोज़ आप ऐसे कोई स्टेशन में जा रहे हो, और हाँ उधर ट्रेन्स का जो मेला बहुत ज़्यादा है, सबसे बेस्ट ऐप जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज़ गूगल मैप्स। गूगल मैप्स है तो भाई भगवान है गूगल मैप्स उधर का। अगर यू हैव, मतलब गूगल मैप सबके फ़ोन में होता ही है, बस यूज़ करना आना चाहिए। सिंपली गूगल मैप में जाना है, उधर आपको कोई स्टेशन लिखना है जहाँ आप हो, जैसे कि मैं शिंजूकू में हूँ और मुझे जाना है सपोज़ डिज्नीलैंड, मैंने लिख दिया डेस्टिनेशन डिज्नीलैंड, उधर बहुत सारे ट्रेन्स के रूट आ जाएंगे। तो आपको पहले तो सिलेक्ट भी करना है कि ट्रेन, तो फिर वो ट्रेन के रूट आ जाएंगे कि भाई 5 मिनट चलो, फिर ये वाला ट्रेन लो, फिर ये वाला ट्रेन लो, जो भी वो आपको रूट दिखा रहा है उसमें से सिलेक्ट वन, वो आपको टाइम दिखा देगा वो कितने मिनट में पहुंचाएगा, और फिर एक वैसे ट्रेन के लिए आपको टिकट निकालनी है और उधर से निकल जाना है, ठीक है। वो सब ट्रेन वगैरह का उसमें ही दिखाएगा, और अगर आपका सपोज वो छूट गया ट्रेन तो फिर रिफ्रेश कर दो, वो नया स्केड्यूल दिखा देगा। तो इस तरीके से आप जापान में ट्रेन्स का यूज़ करके पहुंच सकते हो। एंड ट्रेन में भी दो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे एक होता है GR रेलवेज जो जापान रेलवेज है वो, और दूसरा आता है मेट्रो। तो यू कैन गो फॉर एनी, प्राइस डिफरेंस तो कुछ नहीं है एज सच, बट फिर वो डिपेंड करता है कहाँ GR है कहाँ मेट्रो है, एंड उससे आप डायरेक्टली जो भी आपको जगह पे जाना है वो हम जा सकते हैं। ऑल्सो these जापनीज़ पीपल आर सो ओबीडियंट दैट कि वो कहीं पे भी खड़े रहे, चाहे एस्केलेटर में चाहे ट्रेन के लाइन में, दे आर ऑलवेज इन लाइन। मतलब This is what I wore for Disneyland Tokyo. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस वीडियो। एंड अगर फ्यूचर में आप भी कभी प्लान कर रहे हैं अपना जापान ट्रिप, या फिर आपके कोई नोन में कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो भी अपना जापान ट्रिप इतनी ही आसानी से इन्जॉय कर पाए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहना है तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल। थैंक यू।